एज मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े। बोला 90 साल हो गया आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। क्योंकि एज अ बस कंडक्टर जिस दिन उसको समझ में आया कि मैं ये छुटर मुटर काम करने के लिए नहीं आया, ना वो खुद बदला, उसने पूरी की पूरी कायनात को बदल दिया। और मैं आपको बता, इस बात को अच्छे से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में हुआ है किसी ना किसी कारण से हुआ है। आपको कुछ बड़ा, कुछ शानदार करने के लिए ऊपर से भेजा गया है। अपने आप को हल्का कम मत समझना। आपको यहां भेजने का एक रोल है, एक पर्पस है, और वो सिर्फ इतना सा है कि अपने आप को ऊपर करें ताकि आप दुनिया को ऊपर कर सकें। ग्रंथों में लिखा है लिफ्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स। आप जब तक खुद ऊपर नहीं उठेंगे, आप किसी और को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। तो अपने आप को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है और बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी सिंपल बैरिस्टर थे, सिंपल से एक वकील थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, पैसा कमाते थे, मौज लेते थे। जिस दिन बिलीव सिस्टम चेंज हुआ कि मेरी जिंदगी सिर्फ ये करने के लिए नहीं है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी हैपेंस। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ने सिर्फ गांधी का जिंदगी नहीं बदला, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। इसका मतलब हर आदमी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो अपनी नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये वो सारा मैजिक उसको फाउंड करना पड़ता है। बस वो मैजिक, वो जादू उसको फाउंड करना पड़ता है कि मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए बाजार में नहीं आया। दोस्तों, मैं बता दूं, एक सिंपल टीचर जिसको ये कभी नहीं पता था कि मैं कभी स्कूल की प्रिंसिपल भी लग सकती हूं, वेंट टू बिल्ड मिशनरीज। उसने मिशनरीज बनाई। लोग उसको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग रोज खाना खाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन आफ्टर हर डेथ। उसकी मृत्यु के बाद भी आज इतने सारे लोग उसकी वजह से खाना खाते हैं। जिस दिन उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि मैं यहां नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आई, सब कुछ उसके आजू बाजू बदल गया। दोस्त, और ये लोग, मैं फिर आपसे कहता हूं, ना तो नीम के पेड़ पे लगे थे ना पीपल के पेड़ पे। इनकी मां ने इनको ऐसे ही जना था जैसे मुझको जना है और जैसे आपको जना होगा। बस एक चीज चेंज होगी कि यहां हम नॉर्मल चीजों के लिए नहीं आए। स्टीव जॉब ने पूरी डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। पूरी क्रांति लेके आ गए स्टीव जॉब। आज स्टीव जॉब का कोई मुकाबला नहीं है। कॉलेज ड्रॉप आउट है यार, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट एक आदमी, लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजों के लिए नहीं आया, जिंदगी बदल गई। आप हैरान हो जाएंगे, एक सिंपल चाय वाला जो चाय बेचता था, बिकम द प्राइम मिनिस्टर यार ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बिकॉज एज अ चाय वाला ही बिलीव कि मैं छोटे काम करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए आया। एक कंडक्टर जो बस में टिकट बेचता था, बिकम्स रजनीकांत, द सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। क्योंकि एज अ बस कंडक्टर जिस दिन उसको समझ में आया कि मैं ये छुटर मुटर काम करने के लिए नहीं आया, ना वो खुद बदला, उसने पूरी की पूरी कायनात को बदल दिया। और मैं आपको बता दूं, एक सिंपल अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो घर घर जाके न्यूज़पेपर डाला करता था, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। बिकॉज जिस दिन वो अखबार बेच रहा था, उसको पता था कि मैं ये करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारा का सारा खेल इसका है। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। लाइन को बिलीफ होता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो जंगल का राजा है। रॉजर बैनिस्टर को बिलीव हुआ कि मैं 4 मिनट माइल को ब्रेक कर सकता हूं, इसलिए उसने 4 मिनट माइल को ब्रेक कर दिया। सचिन तेंदुलकर को बिलीव हुआ कि मैं 200 रन बना सकता हूं वनडे के अंदर, उसने 200 रन बनाए। उसके पीछे पीछे 10-12 लोगों ने और बना डाले। सारा का सारा खेल एक ही चीज के है कि आपको विश्वास है। तो आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आज इस बिलीफ को लेकर बाहर जाना मेरे दोस्त, कि आप किसी भी एज से हो, कोई मैटर नहीं करता। क्राइस्ट बिगिन एट 30, क्राइस्ट ने 30 साल में शुरू किया। अब्राहम लिंकन बिगिन एट 52, केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स बिगिन एट 62, 57, 60 साल की उम्र में इन्होंने करियर शुरू किया। जो बाइडेन जो आज प्रेसिडेंट है, 75 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने।
एज मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला 90 साल हो गया, आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता। आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का, कोई साला मद्रास में, कहां से निकल के आदमी। और ये कहानियां नहीं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया, कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई। 2001 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया मेरे दोस्त, और इतना चमकाया लोगों ने मुझे कि आप सोच भी नहीं सकते। तेरे को तेरे बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, ये काम रह गए हैं करने के, हम बने तुम बनो, तुम दो जोड़ो फिर वो दो जोड़ेंगे, ये कोई धंधा है। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग से पाक साफ बिजनेस इस पूरी दुनिया में नहीं है। मैं बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें एक सफल आदमी दूसरे सफल आदमी को सफल बनाने के लिए अपनी ऊर्जा, अपना एक्सपीरियंस, अपना टाइम सब लगा देता है कि तू सफल हो जाए, क्योंकि उसका स्वार्थ छिपा है कि नीचे वाला सफल होगा। तो ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसे ना कमाओ तो यहां कोई पैसे नहीं कमा सकता। तो आपको पैसे कमवा के ही देना है। यह जरूरी है कि आप लोग ग्रो करो, आगे बढ़ो। दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है कि पड़ोसी चाहता है कि उसकी दुकान मुझसे बड़ी हो जाए? अगर आपकी चेन डाउनलाइन है, फॉर एन एग्जांपल आप क्राउन डायरेक्टर हैं, आप चाहते हैं ये सारे डीयूसीडी हो जाएं, क्योंकि अगर वो सारे डीयूसीडी हो गए तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ या ना? तो ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है इस पूरी दुनिया में जहां आप नीचे वालों की तरक्की के लिए दिन रात खपा देते हैं, एनर्जी लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस झोंक देते हैं कि चल तू ग्रो करो। आपकी अपलाइन कॉल करती होगी ना यार, सपने दे, गोल बना, करती है कि नहीं? आपकी काउंसलिंग करती होगी, धड़ाधड़ काउंसलिंग करती है दबा के। किसी और बिजनेस में ऐसा होता है कि एक दुकानदार पड़ोसी को कह रहा हो चल चल हम दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे, वो तो चाहता होगा साला मेरी चले इसकी ना चले। और उसकी दुकान में अगर गलती से 5 गाहक चले जाते होंगे, 5 चले गए आज इस पे, हम पे तो एक भी नहीं आया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नीचे वालों पे मैक्सिमम गाहक आ जाए, तो ऊपर वाले का काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर एक 25 साल का लड़का मर्सिडीज खरीदता है ना, तो 1000 लोग जाते हैं मर्सिडीज के शोरूम में उसको बधाई देने के लिए। अगर एक 22 साल 23 साल का लड़का BMW खरीदता है तो 1000 लोगों की भीड़ चढ़ जाती है BMW के शोरूम में उसको बधाई देने के लिए। क्या दुनिया में आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई मर्सिडीज खरीद रहा है और उसके रिश्तेदार बधाई देने पहुंच रहे हैं शोरूम में? साला पड़ोस में खाना नहीं बनता होगा उस दिन। हाँ या ना? यस। एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि एक BMW लेता है, 1000 लोग वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 लोग जब उस एक की तरफ देखते हैं और उसको लगता है कि ये मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर कर सकता है तो एक दिन हम भी कर लेंगे। आग लगाता है वो एक अचीवमेंट, एक मर्सिडीज आग लगाती है, एक BMW आग लगाती है। दुनिया में बहुत लोगों ने एस क्लास लिया, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने भी एस क्लास लिया कोविड में। तो लोगों को क्या लगता है, ये तो ले ही सकते हैं। ऐसे ही लगता होगा किसी के आदमी के अंदर आग लगी उनकी एस क्लास लेकर, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू मिस्टर बच्चन। लेकिन जब मेरे ऐसा लल्लू आदमी लेता है ना, तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगती है कि साला ये ले सकता है तो हम भी ले लेंगे। ये मजा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का यार, किसी और बिजनेस में ये मजा कहां आता है? सो दिस इज द पावर ऑफ बिलीव सिस्टम, लेडीज एंड जेंटलमैन। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। यहां से निकलना ये सोच के कि आप ऑर्डिनरी चीजों के लिए नहीं आए। प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हमेशा मिडिल क्लास फैमिली का रहता क्यों है? उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे बाप ने पढ़ाया नहीं हमको, हमारी तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं करी, दुनिया हमारी टांग खींच रही है। मिडिल क्लास फैमिली के पास यही 5-7 रोने हैं जो जीवन भर रोता है, इसीलिए वो मिडिल क्लास रहता है। और इसी में से कुछ लोग निकलते हैं, नए नए स्टार्टअप निकलते हैं, आज वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो रोना नहीं रोते, वो अपना रास्ता
खुद बनाते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास होता है। तो मेरे दोस्त, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दुनिया आपका विरोध करे, कोई टेंशन नहीं है। आपको अपने दिल में ये जज्बा लेकर यहाँ से जाना कि अगर सोनू शर्मा कर सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग अचीव कर सकते हैं, तो साला मैं भी अपने शहर में जाके आग लगा दूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा।